Right. तो इलेक्टिव्स के फौरन प्रॉफ के फौरन बाद हमने इलेक्टिव्स किए थे। हम्म। तो मेरा सर्जरी का शौक था, तो मेरे पास 4 इलेक्टिव थे सर्जरी के। हम्म। तो मैंने 4 सर्जरी में इलेक्टिव किए थे। फिर पाकिस्तान आके मैंने सीएस जो था वो उधर ही दे दिया था तब, जब मैं गया था। तो 16 हफ्ते के 4 महीने के इलेक्टिव्स किए थे आपने? हाँ बिल्कुल। और उनमें ठीक है। से एक था यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में, जिसके लिए मैंने जो $3,000 भी लगे थे उसके। तो आई दैट्स एन इम्पोर्टेंट लर्निंग फॉर अदर्स के यू नेसेसरली ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जिधर पैसे देने पड़े। लेकिन आई डिड डू एन इलेक्टिव जहां मुझे पैसे भी देने पड़े। तो वहाँ 4 महीने टोटल मैंने सर्जरी के इलेक्टिव्स किए। फिर मैंने सीएसपी दिया। हम्म। और उसके बाद जो है मैंने पाकिस्तान आके मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 की तैयारी की। स्टेप 1 स्टेप 2 की तैयारी के बाद मुझे अपना पता था, क्योंकि मेरा सीएस की परफॉर्मेंस सही नहीं थी जिस तरह आपको पता है, तो मुझे दोबारा देना पड़ा। और मेरा स्टेप 1 में 92 था और स्टेप 2 में 99 था। लेकिन मुझे तब पता चल गया था कि सर्जरी के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने स्टेप 2 खत्म किया तो मैं रिसर्च के लिए मैं ढूंढने लग पड़ा पोजीशंस। तो पहले हाँ 219 और 239। अच्छा। तो फिर ये था कि मुझे एक तो सीएस तो देना था। दूसरा ये कि सर्जरी के लिए मैंने जो इलेक्टिव्स किए थे ना, वही मैंने पोजीशंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो पहले तकरीबन मैं 8-9 महीने नॉर्थ शोर एलआईजे हॉस्पिटल में करता रहा रिसर्च, बट इट वाज प्योरली वॉलंटरी। मैं B1 अनपेड। B2 में था। तो अच्छा। वहाँ जब मैं काम करता रहा तो मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर पोजीशंस। तो वहां से फिर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसान में जो वो आई गॉट रिसर्च पोजीशन, उसके लिए मुझे J1 पे जाना पड़ा। तो वहां मैंने रिसर्च की तकरीबन 1.5 साल। अच्छा। वहां मुझे फिर सर्जरी की प्रीलिम पोजीशन मिल गई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फिर मैं वहीं रुका रहा फॉर आई कंप्लीटेड माय सर्जरी रेजिडेंसी। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में ट्रांसप्लांट हिपैटोबिलिटी की फेलोशिप की। और अब अच्छा। मैं बस जॉब्स वगैरह और आगे का प्लानिंग कर रहा हूँ। वो फर्स्ट ईयर इज वेरी हार्ड। और जो है ना आई थिंक जिस तरह आपने बताया ये ना सारी मुश्किलात तो होती रहती हैं। लेकिन आई थिंक सेकंड ईयर थर्ड ईयर आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है। लेकिन आई थिंक यू स्टार्ट एंजॉयिंग योरसेल्फ मोर। काम करने में ज्यादा मजा आता है। ऑपरेटिंग रूम में आप जाना शुरू कर देते हो। और जो आप हम्म। बिल्कुल कह रहे हो वो मेरे साथ भी यही हुआ। इट्स वेरी हार्ड। और आप सोचो कि अगर आप प्रीलिम हो और ठीक है, एक तो आपने जाना नहीं ना सर्जरी में, तो चलो आप ठीक है। लेकिन अगर आपने जाना भी सर्जरी में और आप इस तरह मुश्किलात का भी सामना करें और उनको पता है कि इसने तो जाना भी सर्जरी में, तो आई थिंक तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। तो आई थिंक यू हैव टू जस्ट रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जैसे उनको पता चलता है ना कि यू आर डेस्परेट, देन दैट्स अनदर प्रॉब्लम कि यार एक तो प्रीलिम है, एक तो जाना सर्जरी में है, ऊपर से आप मेहनत जो जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो ना, हमने सबसे ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि हम प्रीलिम है। तो वो फिर और भी ज्यादा टाइम आपका हॉस्पिटल में लग जाता है। तो बिल्कुल पहला साल बहुत मुश्किल होता है। बीइंग अ प्रीलिम आल्सो इज वेरी हार्ड। तो फिर उसके साथ पर आई थिंक आफ्टर 1-2 साल बाद यू गेट यूज्ड टू इट। एंड आई थिंक जो अमूमन मसला ये भी होता है रेजिडेंट्स वगैरह को बताने में कि सर्जरी लाइफ इज डेफिनेटली हार्ड और फेलोशिप इज वेरी हार्ड। लेकिन आई थिंक लोग इस तरह भी इनको मिसगाइडेड होता है कि यू डोंट हैव टू डू इट व्हेन यू बिकम एन अटेंडिंग। अगर मैं जानता हूँ लोग, यू कैन गो इनटू एंडोक्राइन सर्जरी, यू कैन गो इनटू ब्रेस्ट सर्जरी, यू कैन हैव अ प्रैक्टिस वेयर यू डू मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। ऐसी फील्ड्स आपके पास है इवन आप जो जिसमें आपका टाइम लिमिट होता है। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल ऑल द टाइम। हाँ, residency and fellowships are extremely hard, but what you do as an attending, I think your options are much broader. Yes. और प्रीमियम उसकी। और हाँ कैटेगोरिकल हाँ। में फर्क ट्रेनिंग का कोई नहीं है। लेकिन वो ये कि कैटेगोरिकल इज अ गारंटीड 5 year स्पॉट हाँ। वर्सेस कैटेगोरिकल की यार 1 साल देखेंगे बाद में आपको बताएंगे कि रखना है कि नहीं रखना। तो हाँ, तो दूसरे साल के बाद उन्होंने अच्छा एक तो ये कि थर्ड ईयर हैज टू बी अ कैटेगोरिकल स्पॉट। थर्ड ईयर प्रीलिम नहीं होता, एक तो ये बात। दूसरा ये कि हाँ, जब आप सेकंड ईयर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हम आपको रख लेंगे, तो जब मैं थर्ड ईयर बन गया तो आई न्यू कि आई विल बी एबल टू ग्रेजुएट। और दूसरी बात अच्छा, ये कि हाँ, सही है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि वीजा वालों के लिए ये कि ECFMG हमें फर्स्ट ईयर प्रीलिम से आप फर्स्ट ईयर कैटेगोरिकल में जा सकते हो।
लेकिन सेकेंड ईयर प्रीलिम से आप जो है फर्स्ट ईयर कैटेगोरिकल में नहीं जा सकते, क्योंकि लोग, मैं ये भी सोचता था कि जब मैं सेकेंड ईयर प्रीलिम कर रहा हूँ तो मैं अपने बात करता था यार मुझे फर्स्ट ईयर में रख लो ना, मुझे तो करनी ही सर्जरी है। लेकिन फिर ईसीएफ एमजी जो है ना वो आपको पीछे नहीं जाने देता ट्रेनिंग में, आप आगे ही बढ़ सकते हो। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में जा सकते हो, सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में नहीं जा सकते आप अच्छा आगे नहीं जा सकते सही 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 ना। कभी कभार मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने मिसाल के तौर पे वो फोर्थ ईयर सर्जरी रेजिडेंट थे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो दे हैड टू रिपीट द फोर्थ ईयर। लेकिन फिर उसके लिए भी ईसीएफएमजी से काफी उनको प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह को काफी मिन्नतें करनी पड़ी कि प्लीज इसको एक साल रिपीट करने दें, क्योंकि ईसीएफएमजी आपको आगे जाना चाहता है, वो आपको एक साल रिपीट नहीं करने देता। हाँ बिल्कुल, पीजीवाई 1 से प्रीलिम से कैटेगोरिकल जा सकते हैं आप, लेकिन पीजीवाई 2 से पीजीवाई 1 में नहीं जा सकते आप। नहीं, पीजीवाई 2 इज पीजीवाई 2। अच्छा, चाहे दूसरा प्रीलिम है चाहे तीसरा प्रीलिम है, आप वही है। अच्छा, अगर आप सेकंड ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, प्रीलिम ईयर है, अगर आप प्रीलिम दोबारा कर रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने पीजीवाई 1 की स्पॉट खाली थी तो फिर तो वो आप पीजीवाई 1 हो। लेकिन यानी आई गेस हम थोड़ी डिफरेंट बात कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने न्यूयॉर्क में पीजीवाई 1 किया और मेरा वीजा इशू नहीं था और एलए में भी एक पीजीवाई 1 प्रीलिम है, तो ठीक है, वो तो दोबारा मैं पीजीवाई 1 प्रीलिम कर रहा हूँ। सही है सही है। एंड ऑफ अक्टूबर मेरा कोई फैमिली पर्सन रीजंस थे, तो मुझे 2 महीने का ब्रेक लेनी पड़ी ड्यूरिंग माय फेलोशिप, तो आई हैड टू कैच अप। वो भी ईसीएफएमजी से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम दे दें, क्योंकि मुझे वो मेरा 2 महीने का हो नहीं सका, तो फिर हमें 2 महीने की मुझे एक्सटेंशन करनी पड़ी। तो आई ग्रेजुएटेड एंड ऑफ अक्टूबर।